ये अपील करना चाहता हूँ कि ये आबादी जो है दंगल टू गुरमुल फेज सेकंड था ये, तो इसकी जो ये 2.5 किलोमीटर का रोड कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके जो दीवार के काम रह गए हैं कुछ बीच में। तो यहाँ पे तकरीबन 40 घरों की आबादी है नीचे, ऊपर से जब ये दीवार लगा रहे हैं ये सरासरी काम कर रहे हैं और 2 मीटर का ये एज बोल रहे हैं। ठेकेदार का कहना है कि 2 मीटर का एज बोला है मुझे जेई साहब ने लगाने के लिए, तो हमें वो एज मंजूर है नहीं, ताकि हमारी ज़रूरत जो है 4 मीटर की है। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खिता चिनाब के एक फार फलांग एरिया तहसील कास्टिकर की पंचायत धंधल ए के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि यहाँ पर PMGSY डिपार्टमेंट की जानिब से एक रोड निकाला गया सेकंड फेज़, जो कि गुरमुल से धंधल तक निकल रहा है, जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। लोगों की शिकायत ये है, लोगों ने ये अपील की है कि यहाँ पर जो काम हो रहा है ये सही तरीके से नहीं हो रहा है और यहाँ पर जो दीवारें आज लगाई जा रही हैं, नीचे 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल एक आबादी है जिसको खतरा है और जिसकी वजह से इन्हें शदीद खतरा लाहक है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ की आवाम मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सर आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और मुतलका महकमा के जो अफसरान हैं उनसे। शबीर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, यहाँ पे आपने तशरीफ़ लाई और मैं डिपार्टमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये आबादी जो है दंगल टू गुरमुल फेज सेकंड था ये, तो इसकी जो ये 2.5 किलोमीटर का रोड कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके जो दीवार के काम रह गए हैं कुछ बीच में। तो यहाँ पे तकरीबन 40 घरों की आबादी है नीचे, ऊपर से जब ये दीवार लगा रहे हैं ये सरासरी काम कर रहे हैं और 2 मीटर का ये एज बोल रहे हैं। ठेकेदार का कहना है कि 2 मीटर का एज बोला है मुझे जेई साहब ने लगाने के लिए, तो हमें वो एज मंजूर है नहीं, ताकि हमारी ज़रूरत जो है 4 मीटर की है और मतलब उसमें RCC हो नीचे 2 फुट की, उसके नीचे कैंकरा हो, तो जो शेड्यूल के मुताबिक होता है वैसे ही अगर दीवार चढ़ाएंगे तो हमें ये मंजूर होगी, तो अलबत्ता हम काम करने नहीं देंगे। आपको प्रॉब्लम क्या है यहाँ जो दीवार लग रही है, इससे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कोई फाउंडेशन नहीं है दीवार की, जो फाउंडेशन है ऊपर से लगा रहे हैं ये अंदर से, और ये फाउंडेशन में जा नहीं रहे। दिक्कत हमारी ठेकेदार साहब ने कहा कि यहाँ पर जो है उनको डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा जो रिलीज़ हुआ है 2 से 3 लाख तक रिलीज़ हुआ है। यहाँ पर जिस तरह से आप काम करने के लिए बोल रहे हैं उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है, तो ठेकेदार ने कहा कि 10 से 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, उतना पैसा डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? हमारी डिपार्टमेंट से यही अपील है कि अगर वो कुछ मतलब कहीं से भी फंड्स लगा सकते हैं, पैसा दे सकती है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, वो फंड्स दे सकते हैं और ये 40 घरों की आवाम जो है इसको बचाया जा सकता है। आपको मतलब नीचे जितने भी 40 से 50 घर हैं वो इस दीवार की जद में आते हैं, कहीं स्लाइडिंग हो या कुछ भी हो, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, स्लाइडिंग में आ सकते हैं। ऊपर से जो बड़ी बड़ी चट्टानें मशीन ने खोद के रखी हैं, तो वो गिरने का नीचे हमें खतरा लाक है। सर क्या कहेंगे आप, इन्होंने जो बात कही क्या आपका भी यही मसला है? बिल्कुल यही मसला है जी, जो ये पत्थर निकाले गए मशीन के साथ निकले हैं वो ये ऊपर से अब चढ़ रहे हैं, ऊपर से ये दीवार लगा रहे हैं, उन पत्थरों को देखते नहीं है, मतलब मनियाद पर जाते नहीं है। जहाँ पर इनकी दीवार की मनियाद जानी है वहाँ पर ये जाते नहीं हैं, ऊपर से ये लगाते हैं। बाकी जो पत्थर हैं हमें खतरा है, नीचे हमारे बच्चे, हमारे मकान है, नीचे हमारा घर है, नीचे 30 मकान है, नीचे मस्जिद है, नीचे कल कुछ भी खतरा हो सकता है, सैलाब आ सकता है, कोई बर्फबारी में पत्थर निकल सकता है और हमें क्या कहते हैं कि हमें नीचे खतरा है। जी हाँ नाजरीन, इन्होंने कहा कि नीचे 30 से 40 घरों पर मुश्तमिल जो आबादी है उसको खतरा है, क्योंकि जब यहाँ पे सैलाबी बारिशें होती हैं, बर्फ़बारी होती है, कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो काम यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर दीवारें घिरी हैं और बारिशों में उन दीवारों का नुकसान जो लोगों को हुआ है, इस सिलसिले में लोगों को खतरा है कि आगे भी जो काम हो रहा है उसमें भी लोगों को खतरा लगता है कि कहीं ना कहीं दीवारें गिरेंगी और यहाँ जो आबादी है उसको खतरा लाहक है। इस सिलसिले में हमारे साथ एक और जवान बात करने के लिए मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या मांग रहेगी, क्या आपका उज़्र है इसमें काम में जो हो रहा है। देखिए शबीर जी, आपने यहाँ आए, आपने देखा मौके पे, आप यहाँ पहुँचे, आपने पूरा फ़ोटो लिया, आपने देखा कि कहाँ पे ख़तरा है। तो यहाँ पे मशीन जब पहले कटिंग हो रही थी, मशीन ने वो पत्थर निकाल के नीचे, मतलब पहले यहाँ पे पक्का रास्ता था, वो पुराना वाला रास्ता था, वहाँ पे एक ड्रेन थी, ड्रेन के पीछे वो पत्थर दबा दिए हैं, उसके ऊपर से वो फाउंडेशन निकाल रहे हैं, उन पत्थरों के ऊपर से ये दीवार लगा रहे हैं।
तो इनसे हमें यही गुजारिश की कि आप फाउंडेशन को मुकम्मल नीचे पुराने रास्ते तक ले जाओ और वहाँ से आप डंगा स्टार्ट करो, चाहे मेसनरी में हो, अगर पक्का नहीं दे सकते तो मेसनरी में दो, लेकिन बुनियाद पे दो। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, इतना ही पैसा है। हम कहते हैं कि जितना पैसा है, जहाँ तक आपको पैसा ख़त्म होगा वहीं तक आप काम भी ख़त्म कर दो, वहीं तक ले जाओ, लेकिन ले जाओ बुनियाद के साथ। तो आप देखते हैं कि नीचे 40-50 मकान है, नीचे मस्जिद है, नीचे चलना फिरना एक पुराना रास्ता है, नीचे से वहाँ से लोग आवाम चलती है, तो वहाँ पे ख़तरा हो सकता है। नीचे अगर बर्फ़बारी में यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, स्लाइडिंग एरिया है और यहाँ पे सैलाब भी आ सकते हैं। आपने पिछले देखा कि पहले भी सैलाब आया यहाँ पे, यहाँ पे उस साइड में दीवार लगी है, ये भी एक दफ़ा निकल चुकी थी और उस टाइम रोज़ों का महीना था शायद, तो लोग अपने अपने घरों में सेरी खा रहे थे। उस टाइम वो दीवार जब निकली तो पूरे लोग निकल गए बाहर, के कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। यहाँ पे हमेशा नुकसान होने का खतरा होता है। पहले पीछे नाले में भी एक दीवार थी, वहाँ भी निकल गई। अगर यहाँ पे तो हमें ये नुकसान उठाने को नहीं मिलता, लेकिन मसला ये है कि आपके माध्यम के ज़रिए से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आप आएँ और PMGSY आएँ यहाँ पे, वहाँ पे आपने वो मुलाज़म भेजे और यहाँ पे मौके की हालत देखें कि हम सच कह रहे हैं या हम झूठ कह रहे हैं, यो और वो आएँ और देखें। अगर इसमें पैसा नहीं है तो अगर इसमें पैसा नहीं है तो आगे के लिए ये प्लान को बढ़ा दें, आगे के लिए ये आगे मतलब नेक्स्ट 5 साल के बाद ये दोबारा दे दें। तो अगर इनके पास पैसा नहीं है तो फिलहाल हम ये कच्चा काम करने नहीं देंगे, अगर काम करना है तो पक्के में आओ। जी हाँ नाजरीन, इन्होंने पूरे तरीके से बताया कि यहाँ पर किन किन दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सामने नीचे एक बस्ती आपको नज़र आ रही है, इस बस्ती के ऊपर ये दीवार लगाई जा रही है और ये बस्ती जो है 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल है और इन्हें खतरा लायक है कि ये दीवार सैलाब में, बारिशों में और बर्फबारी में कहीं निकले और स्लाइडिंग की वजह से सारा जो गांव है ये इसकी जद में आ सकता है। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम करवा रहे हैं, जिनके ज़ेर निगरानी यहाँ पर काम हो रहा है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आवाम की आपने सुना कि आवाम का क्या मसला है, तो आप यहाँ पर काम करवा रहे हैं, पूरी रोड का काम आपने किया है, आप आवाम की मर्जी के मुताबिक आप काम क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या दिक्कत है? शबीर भाई शुक्रिया। रोड जो है फाइनल स्टेज पे है। क्या है, रोड जो है अभी फाइनल स्टेज पे है। परसों 2-4 दिन पहले एक्जन साहब यहाँ पे आए थे, AW आए थे, जे आए थे। उन्होंने बोला जिसको 2-2 मीटर एज करो। मैंने उनको बोला तभी, जो नीचे घर हैं इसको नीचे जाएंगे थोड़ा। बोला हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम पूरी पक्की, इसके लिए 10-15 लाख रुपया चाहिए। इनके पास बच्ची है सेविंग, ये 2-3 लाख रुपया हो गया लगभग, उससे तो ये बनेगी नहीं दीवार। इसलिए आज ये आए, सारे बोलते हैं आप काम बंद करो। मैंने बंद कर दिया काम। सर, आपने काम बंद कर दिया है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, 2-3 लाख रुपया है, तो लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं, लोगों के मकान दाव पर लगे हैं और लोगों की ये भी ग्रीवेंस है कि जो सेकंड फेस बना है उसमें अनसबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। स्टैंडर्ड हमने ठीक लगाया है। ये लोग कहाँ पे होते थे, इन्होंने खुद यहाँ पे काम किया। ये मुमताज़ यहाँ पे खुद इस दीवार पे इसने काम किया, इधर काम किया। ऐसी कोई बात नहीं है। मटेरियल जो हमने, जो हैज़ पर शेड्यूल है वो हमने लगाया है। अलबत्ता मैंने यहाँ पे पत्थर रखा था लाके, चलो इसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे हम। अब ये बोल रहे हैं दीवार नीचे होनी चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ऊपर से हदायत डिपार्टमेंट की है कि जितना पैसा उतना काम करो, आप ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। चाहे लोग मरें या बचें, वो डिपार्टमेंट कर सकता है क्या करना क्या नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं था तो आपने सीधा इनकार कर देना। आपने लोग हित में काम करना है या डिपार्टमेंट हित में? देखो ना, मैं तो मजदूर आदमी हूँ सर, मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ने बोला 2 मीटर से नीचे नहीं जाना है, लेकिन अवाम कह रही है कि हमें ये दीवार नहीं चाहिए। उससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे। एक्जन साहब जब आए थे, पूरे लोग दूसरी बस्ती वाले नीचे वाले आए थे, उन्होंने बोला 2-2 मीटर नीचे 30 से 50 घरों पर मुश्तमिल आबादी है। आप जो काम यहाँ पर करवा रहे हैं, अगर अचानक कहीं सैलाइड आ जाए, 30-40 घरों को नुकसान पहुँचे, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? इन लोगों का जनवन इशू है जिसमें आपको बात करनी चाहिए। इनका जनवन है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, ये जनवन है। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने मुझे बोला ऐसी दाब दे दो, इससे नीचे आप जाना नहीं, मैं वही कर रहा हूँ। जी हाँ नाजरीन, आपने अच्छी तरह से अवाम की बात को भी सुना, ठेकेदार जो यहाँ पर काम करवा रहे हैं उनकी बात को भी सुना। इस सिलसिले में इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ PMGSY के रिस्पॉन्सिबल जो लोग हैं
चाहे उसमें एक्जिन हो या जो भी आला अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की मंशा के मुताबिक यहाँ पर दीवार लगाई जा सके। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि 40 से 50 घरों पर मुश्तमिल जो लोग नीचे रहते हैं, उनके बीवी बच्चे खानदान सारा यहाँ पर रहता है। अगर कहीं इतनी बड़ी स्लाइड आ जाए, वहाँ पर नुकसान पहुँचता है, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और आला इंतज़ामिया से और ख़ास करके PMGSY डिपार्टमेंट के जो भी आला अहदेदारान हैं, उनसे गुजारिश की जा रही है कि इस मसले पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए, ताकि लोगों को उनकी मुश्किलातों का अजाला हो सके और इन्हें किसी खौफ और डर के बिना इनकी ज़िंदगी जी सके। अब रोड तो निकल गया है, लेकिन रोड निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को उनके घरों से बेघर कर दें, घरों से बेदखल कर दें। पहले लोगों की रहने की सहायता देखी जाए, उसके बाद रोड निकाली जाए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर 2-3-4 लाख रुपए की प्रॉब्लम आ रही है, तो PMGSY डिपार्टमेंट उसे यहाँ पर वागुजार करे और लोगों की मुश्किलों का अजाला हो सकता है। नाज़रीन, इसी तरह मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वसलाम।